हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज की वीडियो की जो स्टार्टिंग है ना, वो आप देख सकते हो नाइट में हो रही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ऐसा रात का समय हो और थोड़ी ठंडी हो और थोड़ा सा फॉग भी हो, तो आपको एक प्रॉपर वे में गाड़ी कैसे चलानी है। बाय द वे, बहुत जो पुराने ड्राइवर्स होंगे ना, उनको तो पता होगा कि रात को कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या कुछ हमें रूल्स फॉलो करना है। बट जो नए ड्राइवर्स है ना, उनको पता नहीं होता यार कभी कभी कि रात को बेसिकली जब आपके गाड़ी में फॉग लैम्प नहीं हो और आपकी हेडलाइट थोड़ी सी वीक हो, तो गाड़ी कैसे चलाते हैं। फिलहाल मेरे पास 2020 मॉडल CNG BS4 वैगनर है। इस गाड़ी में हमने फॉग लैम्प लगवाए थे, बट वो आफ्टर मार्केट थे, इसलिए वो अभी काम करना बंद कर गया। और इसकी जो स्टॉक हेडलाइट आती है ना, वो उतनी कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं यार। तो अगर आपके गाड़ी की भी हेडलाइट थोड़ी सी वीक है ना, और आपकी नाइट की ड्राइविंग थोड़ी सी ज्यादा है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे समय में आपको एक प्रॉपर वे में गाड़ी कैसे चलानी है। क्योंकि ये सारे क्राइटेरियाज में मेरी गाड़ी बैठती है, क्योंकि इस गाड़ी के हेडलैम्प अच्छे नहीं है और इसमें मतलब फॉग लैम्प हमने फिर बाद में नहीं ठीक करवाए। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि रात को बेसिकली एक अच्छे तरीके से गाड़ी कैसे चलाता है। तो चले यार, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, ये मेरी कार है, मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखो, आगे एकदम अंधेरा है और मैं मेरी हेडलाइट्स ऑन करता हूँ। इस गाड़ी में फॉग लैम्प नहीं आते, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखो, ये मेरे हाई बीम है, और हाई बीम पर ये चलो आईफोन थोड़ा सा iOS वगैरह एडजस्ट करके थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, बट मेरे हिसाब से ये लाइट मेरे लिए सफिशियंट है नहीं। तो चलो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जब आप ऐसे रोड पर चल रहे हो ना, देखो ये रोड सुनसान है नहीं उतना, तब यार मेनली अभी देखो मेरी गाड़ी हाई बीम पर थी, बट आप मेनली लो बीम यूज करा करो जब आप रात की ड्राइविंग कर रहे हो और आपके रोड के साइड में वगैरह थोड़ी सी गाड़ियां है। क्योंकि लो बीम मैं आपको बताऊं ना, अगर कोई गाड़ी आगे से आ रही है ना, अभी ये बंदा आगे से आ रहा है, तो इसको अगर मैं हाई बीम करूँ ना, तो इसको भी कुछ दिखाई नहीं देगा आगे का अच्छे से, और मुझे भी कुछ आगे का अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो उसी के कारण दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने साइड थोड़ा सेफर चलो और लो बीम पे चलो। हाँ, जब आपको लगे कि बहुत बहुत ज्यादा ही मुझे दिख नहीं रहा, तब आप अपनी हाई बीम ऑन कर सकते हो। जैसे कि अभी सिनेरियो था, अभी तो आपने देखा ही होगा कि मुझे उतना कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसी के कारण मैंने हाई बीम कर दिया। अभी देखो आगे वाला बंदा जो है वो लो बीम पर आ रहा है, तो इसलिए मैंने लो बीम कर दी। तो हमेशा से एक बात जरूर याद रखना, आप इस सिटी वगैरह में चल रहे हो या फिर आपके आगे से कोई गाड़ियां वगैरह आ रही है, तो हमेशा से आपकी गाड़ी लो बीम पर ही रखना। क्योंकि लो बीम जो है वो आगे वाले की आंखों में इतनी चुभती नहीं है, और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती और उसको भी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो लो बीम का यूज हमेशा से जरूर करना जब आपके सामने कोई गाड़ी हो। और देखो अभी ये गाड़ी है, मुझे इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैंने हाई बीम कर दिया। जब ये गाड़ी चली जाए तब भी आप हाई बीम कर सकते हो। अभी आपको अगर दिख नहीं रहा तो ऑब्वियसली हाई बीम कर देना। अभी ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये अपने गाड़ी के विंडशील्ड से रिलेटेड है। देखो जब आप ऐसे रात के समय पर चल रहे हो ना, तब ये चीज भूल कर भी मत करना। मतलब आप एक जगह पर रुको और तब ये चीज करो। जब आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो ना, तब ये चीज पूरी इग्नोर ही करो। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये तो चलो सुनसान रोड है, इस रोड पर सच कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट जब आपके गाड़ी पर किसी गाड़ी की लाइट पड़ती है और जब आपका पानी वगैरह स्प्रेड रहता है, तो वहां पर विजिबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तब से मैं जब गाड़ी चलाता हूँ ना, तब ये यूज करता ही नहीं। मैं सीधा गाड़ी साइड में रोकता हूँ रात के टाइम पर और फिर अपना वॉशर वगैरह यूज करता हूँ। तो आप भी ये चीज जरूर याद रखना यार रात के समय में, कि जब आप गाड़ी ऐसी नॉर्मल मूविंग में ना आपकी गाड़ी, तो आप साइड में गाड़ी रोको और फिर अपना वाइपर या वॉशर वगैरह यूज करो। क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है, और वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, जो बंदा चल रहा है ना आगे वाला, या आपकी गाड़ी के साइड में कोई चल रहा है, कोई टू व्हीलर वाला चल रहा है, उसके लिए भी बहुत हानिकारक हो सकती है। तो ये चीज भी आप जरूर याद रखना कि रात के समय में बेसिकली वो वॉशर और वाइपर का यूज करना मत। और हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप कहीं पर भी जाने के लिए निकल रहे हो ना, तो एक चीज जरूर याद रखना, आपने जो हेडलैम्प है ना, उस पर एक बार बस कपड़ा जरूर मार देना रात के समय के ड्राइविंग के लिए। आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो कहीं रात के समय, आपको 200-300 किलोमीटर कवर करना है, वो भी पूरे रात का ही टाइम है, तो एक चीज जरूर याद रखना यार, कि आपके जो हेडलैम्प्स है ना, वो जरूर साफ कर देना यार। क्योंकि रात के समय हेडलैम्प ही एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना अपने स्पीड से रिलेटेड। रात का समय होता है, देखो बहुत जगह पर ऐसा खाली सुनसान वगैरह रोड होता है, तो आजकल मैंने बहुत लोग देखे जो रात का ऐसा खुला रोड दिखा ना, गाड़ी अपने थ्रॉटल वगैरह देते हैं और बहुत भगत है। ये चीज आप अवॉइड करना। क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो ऐसा रात का समय आप चल रहे हो और एकदम से अगर कोई आया बीच में, तो फिर आपको भी रुकने का समय नहीं मिलेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे जब सिंगल रोड हो और
आप अकेले चल रहे हो ना रात के समय गाड़ी में वगैरह, तो हमेशा से एक चीज जरूर याद रखना कि आपकी ये जो स्पीड है ना मैक्स 60 के आसपास ही रखना, 55-60, क्योंकि इससे ज्यादा करना मत, क्योंकि यही कंट्रोलेबल स्पीड होती है और इसी पर कोई भी बंदा अपनी गाड़ी की एकदम प्रॉपर स्पीड कंट्रोल कर सकता है। वरना मैं बताऊं ना, मैंने बहुत ज्यादा रात के समय के एक्सीडेंट देखे जो कि ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। मतलब होता क्या है, मैं अगर आपको बताऊं ना, तो बहुत मेरे जैसे यंग वगैरह लोग है ना, रात के समय गाड़ी लेके निकलते हैं और गाड़ी को एकदम बहुत ज्यादा भगाते हैं। पूरी गाड़ी की स्पीड 120-130 होती है और रात का समय जो होता है ना वो बेसिकली भगाने के लिए होता ही नहीं है। आप रात के समय में गाड़ी लेकर निकल रहे हो ना, अपनी स्पीड एकदम कंट्रोलेबल रखो, 60-50 सिंगल रोड पर। हाँ, हाईवे हो तो एक टाइम पर चल सकता है क्योंकि हाईवे पर लाइट्स वगैरह बहुत होती है, बट जब सिंगल ऐसा रोड हो ना जैसा मैं चल रहा हूँ, तो ओवर स्पीडिंग यार अवॉइड ही करो, क्योंकि ओवर स्पीडिंग की वजह से आपको पता है एक्सीडेंट्स कितने ज्यादा होते हैं। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है ना उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है अपने इंडिकेटर से रिलेटेड। जब आपकी गाड़ी की हाई बीम हो ना, देखो यहाँ पर मेरे हाई बीम है क्योंकि ये रोड सिंगल है और मैं अकेला ही चल रहा हूँ, और यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर कोई आया, मैंने अपनी तुरंत लो बीम कर दी। मैं आपको सीधा एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ पर एक टर्न है, बेसिकली यहाँ पर मैं आया, जब आपको टर्न लेना है, अभी इस साइड मुझे टर्न लेना है, मैं ओवरव्यू में देखता हूँ और लो बीम करके टर्न लो यार, हमेशा हाई बीम पर टर्न मत ही लो। अभी देखो आगे के गाड़ी की हाई बीम है, उसने अगर कोई इंडिकेटर दिया भी है तो वो मुझे दिखेगा नहीं यार, और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। मतलब देखो आगे वाला बंदा हाई बीम पर होता है और वो इंडिकेटर देता है और एकदम से मुड़ता है और हमें दिखता नहीं और हम भी बीच में घुस जाते हैं, तो वहां पर ठुकने के गाड़ी बहुत चांसेस होते हैं। आप जब भी राइट और लेफ्ट टर्न ले रहे हो ना, बेसिकली ट्रैफिक वगैरह में, और गाड़ी पास आने के बाद ऑब्वियसली हाई बीम हो तभी भी इंडिकेटर दिखता है, बट जब गाड़ी दूर हो ना थोड़ी सी और उस गाड़ी की हाई बीम हो और उसने इंडिकेटर दिया लेफ्ट और राइट का, तब 99% दिखता नहीं है। और आजकल लोग एलईडी वगैरह बिठा के लेते हैं, तो उसमें तो वैसे भी इंडिकेटर दिखता ही नहीं है। तो जब आप ऐसे राइट और लेफ्ट कहीं पर भी टर्न ले रहे हो ना आपके गाड़ी का, तो हमेशा से एक चीज जरूर याद रखना कि आप देखो वहाँ ऐसा लो बीम करो नॉर्मली, और आपको राइट और लेफ्ट जिधर मुड़ना है उधर का इंडिकेटर दो। अभी देखो यहाँ पर भी मुझे वापस से राइट मुड़ना है, मैंने गाड़ी स्लो की, ओआरवीएम में देखा, लो बीम की मेरी, और ये गाड़ी नॉर्मली मोड़ दी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस बच जाएंगे आपके एक्सीडेंट के, तो ये चीज भी आप जरूर याद रखना। हाँ, तो अभी ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये अपने हेडलैम्प लेवलर से रिलेटेड है। देखो ये जो हेडलैम्प लेवलर होता है ना, ये इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बना होता है, और इसको बेसिकली यूज कैसे करना है, देखो जब आप ये लीवर 5 पे लेके आते हो ना, तब अपने जो हेडलैम्प की एडजस्टमेंट है ना, ये पूरी नीचे हो जाती है। देखो यहाँ पर मैंने अभी 5 पे लिया है और यहाँ पर मेरे हेडलैम्प की एडजस्टमेंट पूरी नीचे हो गई, और जैसा ही मैं इसको यहाँ से 0 पर करता हूँ ना ऊपर, तो मेरा हेडलैम्प की जो एडजस्टमेंट है ना वो ऊपर 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 जाने लगती है। तो मैं अगर बताऊँ ना मेनली, तो इसको इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से हमेशा 0 पर ही रखना। देखो आप ऐसे थोड़े से ऊपर नीचे वाले रोड पर चल रहे हो तो कोई बात नहीं, आप माउंटेन्स वगैरह पे चल रहे हो तो फिर आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसको, बट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसे नॉर्मल रोड्स है, और इंडियन रोड्स का कोई पता रहता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के रोड है ना मुझे सबसे घटिया रोड्स लगते हैं। वो कहीं पर भी इंक्लाइन पर गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, अगर आपके हेडलैम्प की एडजस्टमेंट यहाँ पर 0 नहीं 5 पर हुई तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये चीज जरूर याद रखना यार कि आपके जो हेडलैम्प की एडजस्टमेंट है ना, वो हमेशा से जब आप ऐसे नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तो 0 पर ही रखना, और अगर माउंटेन्स वगैरह पे चल रहे हो तो आप आपके हिसाब से 2, 3, 4 पर रख सकते हो या फिर 5 पर भी रख सकते हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके हेडलैम्प से रिलेटेड। आपके गाड़ी के जो 2 हेडलैम्प है ना, तो जरूर याद से चेक कर लेना जब आप किधर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल रहे हो रात के टाइम पर। मेनली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जब आगे से गाड़ी आती है, वो 4 व्हीलर है और उसका बस एक हेडलैम्प ही चालू है, दूसरा बंद है, तो ये आपके लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज बन सकती है। क्योंकि देखो एक ही हेडलैम्प चालू है, कभी कभी क्या होता है गाड़ी अपनी उस साइड चल रही होती है मेनली, उसकी अगर एक लाइट बंद हो तो हमें हमेशा से लगता है कि चलो 2 व्हीलर है, फिर 4 व्हीलर से हम ओवरटेक करने जाते हैं और फिर हमें बहुत पास आके पता चलता है कि वो 4 व्हीलर है। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। मतलब हम 4 व्हीलर को 2 व्हीलर समझ लेते हैं जब उसका एक ही हेडलैम्प ऑन होता है 4 व्हीलर का, और हम ओवरटेक करने जाते हैं, तो वो ओवरटेक कभी कभी फंस भी सकता है और फिर वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि देखो मैं अगर ओवरटेक कर रहा हूँ, नॉर्मली 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर उस साइड से भी जा सकती है, बट 4 व्हीलर को एक लेन पूरी चाहिए। इस लेन में मेरी गाड़ी है, मैं जाके इस लेन से ओवरटेक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है 4 व्हीलर नहीं वो 2 व्हीलर है, क्योंकि उसका एक ही हेडलैम्प ऑन है, तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। अगर वो गाड़ी 4 व्हीलर निकली तो फिर रुकने के चांसेस तो 99% है। तो उसी के कारण अगर आप वीडियो देख रहे हो ना और आपकी गाड़ी का एक हेडलैम्प बंद है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, उसको
अगर आप रात के टाइम पर चल रहे हो, रात के टाइम क्या दिन के टाइम पर भी आपकी गाड़ी चल रही है, नॉर्मली इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी आपको रात में निकलना पड़ सकता है, तो उसी के कारण मैं अगर आपको बताऊं ना, तो आपके गाड़ी के जो हेडलैम्प्स है ना वो दोनों ऑन रखना। और अगर मैं आपको बताऊं आपका बजट सच में हो तो फॉग लैम्प जरूर लगवा लेना गाड़ी में। अभी देखो इस गाड़ी के फॉग लैम्प बंद हो गए हैं, हमें कुछ दिनों बाद इसमें एलईडी ही इंस्टॉल करवानी है, बट सच में अगर मैं आपको बताऊं ना तो इंडियन रोड कंडीशंस के लिए फॉग लैम्प एक बहुत मैंडेटरी चीज है। अभी यहाँ पर देखो ये जो गाड़ी थी ना इसका एक हेडलैम्प बंद था, पीछे जो गई वो, और फिर ऐसा ही अगर मैं ओवरटेक करने जाता टू व्हीलर समझ के उसको, और आगे जाके मुझे पता चलता कि वो फोर व्हीलर है, तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता मेरा। ये चीज आप जरूर याद रखना कि आपके गाड़ी के हेडलैम्प जो है वो सारे ऑन रखना। अभी नेक्स्ट बात आती है टेल लैम्प्स की। आपके गाड़ी के जितने हेडलैम्प रोल निभाते हैं ना रात के टाइम पर, उतने ही टेल लैम्प्स निभाते हैं रोल, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। टेल लैम्प्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो टेल लैम्प्स मेनली इंडिकेट करते हैं पिछले वाले ड्राइवर्स को कि मैं ब्रेक मार रहा हूँ। टेल लैम्प का हमें भी यूज होता है, बट मेनली पिछला जो ड्राइवर है ना उसको वो चीज इंडिकेट होती है कि अगले वाला बंदा कब ब्रेक मार रहा है, एकदम से ब्रेक तो नहीं मार रहा। तो टेल लैम्प का मेनली ये यूज होता है, और टेल लैम्प बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाइट के ड्राइविंग में। देखो टेल लैम्प का यूज कहाँ पर होता है, सबसे पहले आपके गाड़ी में रिफ्लेक्टर है, बट वो चलो गंदे हो गए हैं थोड़े से, कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह करने के बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं लाइट, तो मेनली टेल लैम्प ही एक चीज है जो कि गंदी होने के बाद भी उसमें लाइट जलती है, और वो दिखती तो है थोड़ी थोड़ी सी, बट रिफ्लेक्टर गंदे होने के बाद उतने नहीं लाइट रिफ्लेक्ट करते। और टेल लैम्प और एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि पीछे वाला बंदा चल रहा हो, उसकी लाइट थोड़ी सी वीक हो, और आपके गाड़ी के टेल लैम्प ऑन हो, तो ही उस बंदे को थोड़ी सी दूर से आपकी गाड़ी दिखेगी, वरना उसको एकदम पास से आपकी गाड़ी दिखेगी, और वहां पर भी थोड़े से एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। तो उसी का कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आपके गाड़ी के जो टेल लैम्प है ना वो स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपके टेल लैम्प भी स्ट्रॉन्ग है, हेडलैम्प भी स्ट्रॉन्ग है, तो रात के समय आपको ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोगों के टेल लैम्प में एक साइड का टेल लैम्प बंद होता है, तो वो भी आप चेक करवाओ यार। और हेडलैम्प और टेल लैम्प के मामले में कभी भी कंजूसी मत करो, क्योंकि हेडलैम्प टेल लैम्प में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यही था यार आज का कुछ वीडियो नाइट ड्राइविंग के टिप्स के ऊपर। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।